इंटरफेयर का मतलब होता है दखल देना या हस्तक्षेप करना। प्लीज़ डोंट इंटरफेयर इन माई लाइफ, प्लीज़ डोंट इंटरफेयर इन माई लाइफ, कृपया मेरी ज़िंदगी में हस्तक्षेप न करें। नेक्स्ट है हरी अप, जल्दी करना या जल्दी करो। ओके, हरी अप और वी ऑल मिस द ट्रेन, हरी अप और वी ऑल मिस द ट्रेन, जल्दी करो नहीं तो हमारी ट्रेन छूट जाएगी। नेक्स्ट है वर्थ का मतलब होता है लायक या फिर योग्य। ही इज़ वर्थ प्रेजिंग, ही इज़ वर्थ प्रेजिंग, वर्थ प्रेजिंग का मतलब है वह तारीफ के काबिल है या वह तारीफ के लायक है। इरिटेट का मतलब होता है चिढ़ाना, उकसाना, जलन पैदा करना। His arrogant nature always irritates me, इसका मतलब होता है उसका घमंडी स्वभाव हमेशा मुझे चिढ़ाता है। इरिटेट आपने काफ़ी बार यूज़ भी किया है। ग्रीडी का मतलब होता है लालची। डोंट बी ग्रीडी, डोंट बी ग्रीडी, डोंट बी ग्रीडी, लालची मत बनो। चीयर्स का मतलब होता है संजोना, दुलारना, पालन पोषण करना। ओके, आई विल चीयर्स हर मेमोरीज फॉर एवर, आई विल चीयर्स हर मेमोरीज फॉर एवर, मैं उसकी यादों को हमेशा के लिए सजो के रखूंगा। ऑब्सेशन का मतलब होता है जुनून, सनक या फिर धुन, जिसे हम पागलपन कह देते हैं ना। सी हैज़ एन ऑब्सेशन फॉर मनी, मतलब हम कह देते हैं ना उसे पैसों का जुनून है या उसे पैसों की सनक है या उसके सर पर पैसों की धुन सवार है। रिवेंज का मतलब होता है बदला लेना। सी टुक रिवेंज फॉर हर ह्यूमिलिएशन का मतलब होता है अपमान, उसने अपने अपमान का बदला लिया। सरकमटेंस का मतलब होता है परिस्थिति या फिर हालात। ओके, ही वॉज ए विक्टिम ऑफ सरकमटेंस, ही वॉज ए विक्टिम ऑफ सरकमटेंस, वह परिस्थिति का शिकार था। ठीक है। अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है मौका या फिर अवसर। वी आर वेटिंग फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी, मतलब कि हम सही अवसर की प्रतीक्षा कर रहे हैं या फिर हमें सही मौके का इंतजार है। एडमायर, तारीफ करना या फिर सराहना करना। आई एडमायर हर फॉर हर हार्ड वर्क, मैं उसकी कड़ी मेहनत के लिए उसकी प्रशंसा करती हूँ। ठीक है, या करता हूँ, यहाँ पे हर की बजाय ही आ जाएगा। कन्फेंस का मतलब होता है पाप स्वीकृति, दोष स्वीकार करना, मतलब कि अपनी बुराई को स्वीकार करना। आई वॉन्ट टू कन्फेंस समथिंग, मतलब कि मैं कुछ कबूल करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। ठीक है, इस तरीके से हम कन्फेंस का यूज़ कर सकते हैं। सफोकेशन का मतलब होता है घुटन, दम घुटना, सांस रुकना, जिसे हम कह देते हैं ना कि हमें कुछ परेशानी हो रही। ही डाइड ऑफ सफोकेशन, ही डाइड ऑफ सफोकेशन, वह दम घुटने से उसकी मौत हो गई। अधिकतर हम लोग यूज़ करते हैं जैसे कि लिफ्ट वगैरह का, उसमें हो जाता है। बोदर यानी कि परेशान करना, तंग करना। आई डोंट वॉन्ट टू बोदर यू, आई डोंट वॉन्ट टू बोदर यू, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता। ओके, स्टबर्न का मतलब होता है जिद्दी, अड़ियल, हट्टी। आजकल जैसे कि बच्चे काफ़ी स्टबर्न होते हैं। ही इज़ ए स्टबर्न चाइल्ड, ही इज़ ए स्टबर्न चाइल्ड, वह एक जिद्दी बच्चा है। ओके, नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है टफ, कठिन, कठोर या फिर सख्त। ही वॉज ए टफ डिसीजन टू मेक, ही वॉज ए टफ डिसीजन टू मेक, यह एक कठिन निर्णय था। ओके, नेक्स्ट है डिस्टोरी का मतलब होता है तबाह करना, बर्बाद करना, नष्ट करना। डिस्टोरी, हर एक्शन विल डिस्टोरी हर एक्शंस विल डिस्टोरी हर, उसकी हरकतें उसे बर्बाद कर देंगी। ओके, नेक्स्ट है जस्टिफाई सही साबित करना या फिर उचित ठहराना। जस्टिफाई, हर इल बिहेवियर टुवर्ड हर पेरेंट्स कांट बी जस्टिफाइड, इसका मतलब यह है कि उसके माता पिता के प्रति उसके बुरे व्यवहार को उचित नहीं ठहराया जा सकता या फिर सही साबित नहीं किया जा सकता। ठीक है। कंपल्सरी का मतलब होता है आवश्यक या फिर अनिवार्य, ये काफ़ी एग्जाम्पल वोकेबलरी है। स्विमिंग वॉज कंपल्सरी एट माई स्कूल, मेरे स्कूल में तैरना आवश्यक था। अपब्रिंगिंग का मतलब होता है पालन करना, लालन पालन, परवरिश या फिर पालन पोषण। सी हैज़ हैड ए गुड अपब्रिंगिंग, ओके, उसकी अच्छी परवरिश हुई है या फिर उसकी अच्छी पालन पोषण हुआ है। बर्डन, बोझ, भार या फिर बोझ लादना, बर्डन का मतलब होता है। सॉरी आई हैव बिकम ए बर्डन टू यू, सॉरी आई हैव बिकम ए बर्डन टू यू, माफ़ करना मैं तुम्हारे लिए बोझ बन गया हूँ। ओके,
नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है अलाउ। अलाउ अनुमति देना या फिर आज्ञा देना, अनुमति देना या फिर आज्ञा देना। हर पेरेंट्स वॉन्ट अलाउ हर टू स्टे आउट लेट। हर पेरेंट्स वॉन्ट अलाउ हर टू स्टे आउट लेट, उसके माता पिता उसे देर से बाहर रहने की अनुमति नहीं देंगे। नेक्स्ट है रिज्यूम। रिज्यूम का मतलब है फिर से शुरू करना या संक्षिप्त विवरण। रिज्यूम, सी विल रिज्यूम वर्क आफ्टर द बेबी इज born। सी विल रिज्यूम वर्क आफ्टर द बेबी इज born। बच्चे के जन्म के बाद वह काम फिर से शुरू करना चाहता है। ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है पारदर्शी, स्पष्ट या फिर साफ। It will be done in a transparent way. It will be done in a transparent way. यह पारदर्शी तरीके से किया जाएगा या फिर स्पष्ट रूप से किया जाएगा। Humiliate, humiliate का मतलब होता है अपमान करना या फिर नीचा दिखाना। Why do you always try to humiliate me? Why do you always try to humiliate me? तुम हमेशा मुझे नीचा दिखाने की कोशिश क्यों करते हो? नेक्स्ट है एंथीशियाट। एंथीशियाट का मतलब होता है समर्थक या फिर उत्साही। He is a car enthusiast. He is a car enthusiast मतलब वह एक कार उत्साही है या वह एक कार प्रेमी है। ओके, फिर है रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेदारी या फिर उत्तरदायित्व। ये ही हैज़ नो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब कि हम बोल सकते हैं उसे जिम्मेदारी की कोई समझ नहीं है। नेक्स्ट है डेस्टिनेशंस। डेस्टिनेशंस का मतलब होता है मंजिल, लक्ष्य या फिर गंतव्य। ही हैव रिच्ड आवर डेस्टिनेशंस मतलब कि हम अपनी मंजिल तक पहुंच चुके हैं। ओके, नेक्स्ट है अनएक्सपेक्टेड। अनएक्सपेक्टेड का मतलब होता है अप्रत्याशित, अचानक या फिर आकस्मिक। द अनएक्सपेक्टेड अराइवल ऑफ द गेस्ट रन दियर प्लान मतलब कि इसका ये होता है कि मेहमानों के अप्रत्याशित या फिर अचानक से आगमन से उनकी योजना को बर्बाद कर दिया। नेक्स्ट है डिस्क्रिमिनेट। डिस्क्रिमिनेट का मतलब होता है भेदभाव करना, अंतर करना या फिर पक्षपात करना। यू मस्ट लर्न टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन गुड एंड बैड। इसका मतलब ये होता है कि उसने या फिर तुम्हें अच्छे और बुरे के बीच भेदभाव करना सीखना चाहिए। ओके, नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है फॉर्चुनेट। फॉर्चुनेट का मतलब होता है भाग्यशाली या फिर भाग्यवान। आई एम सो फॉर्चुनेट टू हैव ए वंडरफुल फैमिली। आई एम सो फॉर्चुनेट टू हैव ए वंडरफुल फैमिली। मैं एक अद्भुत परिवार के लिए बहुत भाग्यशाली हूँ या फिर भाग्यवान हूँ। ओके, नेक्स्ट होता है वायलेंस। वायलेंस का मतलब होता है हिंसा, क्रूरता या फिर बल प्रयोग। वायलेंस, द फिल्म इज़ फुल ऑफ वायलेंस मतलब कि हम ये बोल सकते हैं कि फिल्म हिंसा से भरी है, जैसे आजकल की मारपिटाई वाली मूवीज़ आ रही है। कंसर्न, कंसर्न का मतलब होता है चिंता करना या फिर चिंतित होना। ही वॉज कंसर्न्ड अबाउट हर हेल्थ। ही वॉज कंसर्न्ड अबाउट हर हेल्थ वह उसके स्वास्थ्य के बारे में चिंतित था। नेक्स्ट वर्ड है गोल। गोल लक्ष्य या फिर उद्देश्य। लक्ष्य या फिर उद्देश्य। माई अल्टीमेट गोल इन लाइफ इज टू गेट सक्सेसफुल। इसका मतलब ये होता है कि जीवन मेरा अंतिम लक्ष्य सफल होना है। नेक्स्ट है इंसोलेंट। इंसोलेंट का मतलब होता है बदतमीज, ढीठ या फिर असभ्य। आई हेट हर इंसोलेंट बिहेवियर। आई हेट हर इंसोलेंट बिहेवियर इसका मतलब है कि मुझे उसके बदतमीजी व्यवहार से नफरत है। नेक्स्ट है अफेक्ट। अफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव डालना या फिर प्रभावित करना। अफेक्ट प्रभाव डालना या फिर प्रभावित करना। योर ओपिनियन विल नॉट इफेक्ट माई डिसीजन। योर ओपिनियन विल नॉट इफेक्ट माई डिसीजन आपकी राय मेरे फैसले को प्रभावित नहीं करेगी। नेक्स्ट है एरोगेंट। एरोगेंट का मतलब होता है अभिमानी, अहंकारी या फिर घमंडी। ओके, ही इज सो एरोगेंट मतलब कि हम बोल सकते हैं वह बहुत घमंडी है या फिर बहुत अहंकारी है। ओके, विल पावर। विल पावर होता है इच्छा शक्ति, संकल्प शक्ति या फिर मनोबल। आई डोंट हैव द विल पावर एक्सरसाइज। आई डोंट हैव द विल पावर टू एक्सरसाइज मेरे पास व्यायाम करने की इच्छा नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको ये वोकैबुलरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आया है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। इसी तरीके से हम जो आपके लिए हेल्पफुल हो हम वही वीडियो
ला रहे हैं। आई होप आपको पसंद आ रही होगी। अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलना, साथ ही साथ बेल आइकन बटन प्रेस करना ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। हम इस सीरीज को अभी कंटिन्यू रखेंगे, कल फिर इसी तरीके से एक और एक्सरसाइज लेके आएंगे आपके लिए, जो आपकी एग्ज़ाम और आपकी डेली लाइफ के लिए काफ़ी यूज़फुल होगी। तो चलिए मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।